वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होगा। तो उसमें हमने पहला केस डिस्कस किया था कि जब रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो उस समय ट्रांसफर की एंट्री सीखी थी। अब केस नंबर टू की बात करते हैं, जब रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या हो रहा है, नॉट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये बहुत ही बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज कि जो जनरल रिजर्व है वो है 50,000, ठीक है। जो कि पहले पार्टनर ने मिलकर, जो कि पहले ए और बी दो पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था। तो इन दोनों ने अपने प्रॉफिट से पैसा इस रिजर्व को बनाने के लिए अपने प्रॉफिट से पैसे यूटिलाइज किया था, जो कि 25,000 और 25,000 था, ठीक है। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 25,000 इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इस जनरल रिजर्व 50,000 को बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया, दैट इज 3:2 हो गया। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 3:2 हो गया। तो लेट सपोज कि अभी तो अगर इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया 50,000, जो कि 1:1 में कंट्रीब्यूट किया था, तो फ्यूचर में जब फॉर्म बंद होगी तो इस 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:2 में। इस 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:2 में, जो कि इनको फ्यूचर में मिलेगा 30,000 और 20,000, ठीक है। तो यहाँ पास देखो कि जो ए को तो 30,000 मिलेगा, यानी कि वो 25,000 लगाया था, अब 30,000 मिल रहा है, तो उसको तो बड़ा फायदा होगा। और बी को 25,000 और बी को मिलेगा 20,000, जो कि उन्होंने 25,000 लगाया था, तो उसको तो बड़ा घाटा होगा, ठीक है। तो उस केस में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। जो 50,000 बनाए हमने हैं वो अगर अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फ्यूचर में कब बनेगा या नहीं बनेगा कोई भरोसा नहीं है इसका, ठीक है। तो इसको अगर मेंटेन रखना चाहते हैं पार्टनर कि हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस केस में ट्रांसफर नहीं करेंगे। उस केस में एक सिंपल सी लॉजिक यहाँ पर लगाओ कि अभी फ्यूचर में इनको कितने का गेन और बेनिफिट होने वाला है। तो 25,000 लगाया था, 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 5,000 ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अभी 5,000 फ्यूचर में एक गेन करेगा, राइट, जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो कंपेयर टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। और 5,000 इसको क्या होगा, लॉस होगा, सेक्रीफाइस जिसको बोलते हैं। 5,000 इसको क्या होगा, सेक्रीफाइस करेगा ये। तो इस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से बचने के लिए जो पार्टनर 5,000 फ्यूचर में गेन करेगा, क्यों ना वो अभी 5,000 इस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दे। जो पार्टनर गेन कर रहा है 5,000, क्यों ना वो पार्टनर क्या करे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उतने रेशियो में उसको कॉम्पनसेट कर दे इस जनरल रिजर्व का। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होते हैं और रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं किया जाता है, तब उस केस में एक सिंपल सी एंट्री पास करी जाती है जिसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। और एडजस्टिंग एंट्री में क्या होता है, एडजस्टिंग एंट्री में गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका क्या मतलब है कि जो पार्टनर फ्यूचर में गेन करने वाला है उसके कैपिटल अकाउंट से अभी ही उतने पैसे काट लो, क्योंकि जो फ्यूचर में उसको तो 30,000 मिलेगा, ठीक है। तो अभी उसको उससे पैसे काट लो और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दे दो, ठीक है। तो बात तो बराबर ही हो जाएगी ना। अभी 30,000 फ्यूचर में 30,000 मिलेगा, लेकिन अभी इससे 5,000 लेके इसको तो दे दिया जा रहा है ना, तो फ्यूचर में इसको 20,000 मिलेगा और अभी 5,000 मिल ही रहा है, तो टोटल 25,000 मिल जाएगा। कहने का मतलब यही है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने से अच्छा है कि जितना जितना उसका घाटा और फायदा हो रहा है उतने उतने को देख के और कंपनसेट कर देना चाहिए। सिंपल है, ताकि बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और कोई उनका वो मन मुटाव ना हो, ठीक है। तो इस टाइप से हमें एंट्री करनी है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसको एक इसी एग्जांपल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट, क्योंकि जनरल रिजर्व का अमाउंट कुछ भी हो सकता है जो क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस, कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। फॉर्मूला तो याद होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड था 1:1 और न्यू था कितना 3:2। तो ए का देख लेते हैं और बी का देख लेते हैं। ए का ओल्ड था 1/2 और इसका 1/2, माइनस करेंगे 3/5 और 2/5, राइट। तो अगर एलसीएम लोगे तो 5 दूनी 10 और 2 बचे और 5 दूनी 10 यानी कि 6। तो ये हो जाएगा -1/10 और
इसका रेशियो हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचे 10 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/10। ठीक है, अब हमने लगाया है, ये फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग का। ओल्ड माइनस न्यू किसका है? सेक्रीफाइसिंग का। तो जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि 20 केस में क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, और एक क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सिंपल। और ऐसे भी समझ सकते हो कि ओल्ड 5 था, अब 6 है न्यू, तो 5 पहले था, अब 6, इसको ज़्यादा मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो हमारा रिजर्व था कितना? जनरल रिजर्व था 50,000, जो कि इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहा है। तो ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहा है, तो जितने से इनको गेन होगा उतने अमाउंट ऑफ गुडविल, उतने अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर दे। तो 50,000 का अगर 1/10 निकालोगे तो आ जाता है 5,000। ठीक है, तो 5,000 क्या करेगा? ए को 5,000 फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा, तो ए से कर दो डेबिट, और ई जितना, और डेबिट करके बी में क्या कर दो? ट्रांसफ़र करो, बी के अकाउंट में क्रेडिट कर दो, क्योंकि बी को 5,000 कम मिलेगा फ्यूचर में, तो 5,000 अभी उसको दे दो, तो मेंटेन हो जाएगा। तो इस केस में एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंट्री वही हो गई ना जो अभी जस्ट देखे थे कि गेनिंग पार्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। जो गेन कर रहा है, यानी कि ए गेन कर रहा है, देखो ए गेन कर रहा है 5,000 से, और तो यहाँ पास ए को क्या कर दिया? डेबिट किए 5,000, क्योंकि उसको फ्यूचर में ज़्यादा मिलने वाला है, और बी को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 5,000, क्योंकि उसको फ्यूचर में कम मिलने वाला है। बात सिंपल है, क्लियर है। तो ये रही सिंपल सी कॉन्सेप्ट कि जब जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो एक सिंपल सी एडजस्टिंग एंट्री पास कर देनी है, और नरेशन में लिख देना है कि एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व व्हेन जनरल रिजर्व नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ऐसे भी लिख सकते हो जो, और आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। तो ये रही सिंपल सी एंट्री और कॉन्सेप्ट। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।